पूज्य शंकराचार्य जी के चरणों में प्रणाम है, वो बढ़िया स्नान करें, उनसे प्रार्थना है और यह विषय का समापन करें, ऐसे आग्रह। योगी बोले कुछ लोग सनातन को कमजोर कर रहे हैं, तो वहीं डिप्टी सीएम ने कहा, यानी केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि शंकराचार्य के चरणों में प्रणाम और विवाद खत्म। नमस्कार, मेरा नाम है पीयूष तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं नवभारत लाइव। संगम की रेती पर इस समय भक्ति की धारा नहीं बल्कि विवादों का तूफान बह रहा है। जी हां, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी और माघ मेला प्रशासन के बीच जो जंग शुरू हुई है, उसमें नोटिस की जंग अब एक बड़े सियासी और धार्मिक संकट की ओर बढ़ रही है। 48 घंटे के भीतर प्रशासन ने दूसरा नोटिस धमकाते हुए अभिमुक्तेश्वरा को मेले में हमेशा के लिए बैन करने की चेतावनी दी है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिना नाम लिए कालनेमी शब्द का प्रहार कर इस विवाद में घी डालने का काम कर दिया है। आखिर क्या है संगम तट पर छिड़े इस महासंग्राम की पूरी कहानी, सब कुछ बताएंगे इस वीडियो के जरिए, बस बने रहिए हमारे साथ। प्रयागराज में टकराव अब चरम पर है। प्रशासन ने स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को दूसरा नोटिस जारी कर सीधा सवाल किया है, क्यों ना आपको हमेशा के लिए माघ मेले से बैन कर दिया जाए। प्रशासन का आरोप है कि मौनी अमावस्या के दिन स्वामी जी के समर्थकों ने न केवल सरकारी बैरियर तोड़े बल्कि प्रतिबंध क्षेत्र में जबरन बग्घी घुसाने की कोशिश की। अल्टीमेटम साफ है, अगर 24 घंटे में जवाब संतोषजनक नहीं मिला तो शिविर के लिए दी गई जमीन और सारी सुविधाएं वापस ले ली जाएंगी। लेकिन सबसे बड़ा धमाका तब हुआ जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान से उन्होंने बिना नाम लिए स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद पर तीखा हमला बोला। योगी ने कहा कि कुछ कालनेमी धर्म की आड़ में सनातन को कमजोर करने की साजिश रच रहे हैं। रामायण के उस पात्र का जिक्र कर योगी ने साफ कर दिया कि परंपरा को बाधित करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। योगी ने इस कालनेमी वाले वार ने संतों के बीच एक नई बहस छेड़ दी है। देखिए इस वीडियो में योगी ने और क्या कुछ कहा। एक योगी के लिए, एक सन्यासी के लिए, एक संत के लिए धर्म और राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता। यही उसके जीवन का ध्येय होना चाहिए। उसकी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी कुछ नहीं होती, धर्म ही उसकी प्रॉपर्टी है, राष्ट्र ही उसका स्वाभिमान है। अगर कोई राष्ट्रीय स्वाभिमान को चुनौती देता है तो हमें खुल करके उसके सामने आकर के खड़ा हो जाना चाहिए, उसकी चुनौती का मुकाबला करने के लिए खड़ा होना चाहिए। कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है, क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। हमें उनसे सावधान होना होगा, उनसे सतर्क रहना होगा। इधर अभिमुक्तेश्वरानंद भी झुकने को तैयार नहीं है। उन्होंने साफ कह दिया कि प्रशासन नोटिस खेल रहा है, लेकिन जब तक मेरा मौनी अमावस्या का स्नान नहीं होगा मैं अगला स्नान नहीं करूंगा। इस तनाव के बीच डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के सुर कुछ अलग सुनाई दिए। उन्होंने हाथ जोड़कर स्वामी जी को प्रणाम किया और उनसे विवाद खत्म कर स्नान करने की विनती की। मतलब एक ही पार्टी, एक सीएम कालनी कह रहा है तो दूसरा विनती कर रहा है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य। पूज्य शंकराचार्य जी के चरणों में प्रणाम है, वो बढ़िया स्नान करें, उनसे प्रार्थना है और यह विषय का समापन करें, ऐसे आग्रह। लोग तो कह रहे हैं कि सरकार के भीतर भी इस मुद्दे पर दो टूक की बातें हो रही हैं, दो फाड़ की बातें हो रही हैं, और लेकिन इस मुद्दे पर दो तरह के सुर दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ आस्था की मर्यादा है तो दूसरी तरफ कानून का बैरियर। क्या प्रशासन वाकई शंकराचार्य का दावा करने वाले संत को मेले से बाहर करेगा या फिर विवाद किसी बड़े समझौते पर जाकर रुक जाएगा? माघ मेले की इस हर हलचल पर हमारी नजर बनी हुई है। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। शुक्रिया।